तो आज मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार किया जाना है। दिल्ली के निगमबोध घाट पर सुबह 9 बजे उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। माफ कीजिए, सुबह 9:30 बजे पंचतत्व में विलीन किया जाना है राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर। इस समय क्या हलचल मची हुई है, हमारे सहयोगी इस पर जानकारी देंगे, लेकिन आपको हम देर रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में निधन हुआ, अंतिम सांसें उन्होंने ली और ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की तस्वीरें, जब दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका पार्थिव शरीर लेकर परिवार और उनके फैंस, बड़ी संख्या में राजू श्रीवास्तव के जो फैंस हैं वो पहुंच रहे हैं निगमबोध घाट पर। सकते में डाल देने वाली खबर, ये सबको अचंभित कर देने वाली, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा दुख का पहाड़ उनके सबसे पसंदीदा कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहेंगे। संदीप हमारे सहयोगी जानकारी देंगे इस पर। इस समय दिल्ली के द्वारका से लाइव है हमारे साथ मौजूद संदीप। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दुखद पल है, ना सिर्फ परिवार बल्कि राजू श्रीवास्तव के फैंस के लिए मुश्किल की घड़ी है, जो उनको याद करेंगे और उनके अब वीडियो देख के ही संतुष्टि करनी होगी, क्योंकि अब राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं है। इस समय क्या वहां पर प्रक्रिया चल रही है, जानकारी दीजिए। जी, कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव अनंत यात्रा पे जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद उनका शव पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। द्वारका स्थित उनके बड़े भाई के आवास से शव यात्रा निगमबोध की ओर गुजर रही है। यहाँ से शव यात्रा घर से निकाली जा चुकी है और तमाम उनके साथी यहाँ पे आए हुए हैं, जो अंतिम यात्रा में कंधा दे रहे हैं। यानी कि एक लंबी लाइन है उनके चाहने वालों की, जो राजू श्रीवास्तव को अंतिम कंधा देने के लिए यहाँ पे आए, उनको सहारा देने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की भीड़ जुटी हुई है। और मुंबई से उनके साथी हास्य कलाकार आए हैं, सुनील पाल अपने पूरे परिवार के साथ आए, उनकी पत्नी आई हैं, एहसान कुरैशी हास्य कलाकार आए हुए हैं। इसके साथ ही अन्नू अवस्थी जो कि कानपुर के रहने वाले हैं, वो भी आए हुए हैं और अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरीके भीड़ में कंधा देने वालों की लाइन लगी है। हर कोई राजू श्रीवास्तव के इस अंतिम यात्रा में यादगार बनना चाहता है, उनका अंतिम हाथ स्पर्श करना चाहता है उनके शरीर को, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही दुख की छड़ी है। वो इस पल को गंवाना नहीं चाहते। आप देख सकते हैं हर कोई उनके अर्थी में हाथ लगा रहा है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, क्योंकि आखिरी क्षण है। इसके बाद गजोदर भैया हमेशा के लिए अनंत यात्रा पे चले जाएंगे। हालांकि उनके हंसी ठिठोले के वीडियोज, उनके चुटकुले हमेशा लोगों को हंसाएंगे, लेकिन ये बहुत ही दुखद क्षण है। ये क्षण ऐसा है कि अब गजोदर भैया स्वयं कभी मंच पे नहीं आ सकेंगे, सिर्फ उनकी पुरानी यादें ही रह जाएंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से वाहन को फूलों से सजाया गया है उनके सम्मान में, और यहाँ से शव यात्रा निकलेगी। पुलिस बल तैनात है उनको रूट देने के लिए। अंतिम यात्रा को भव्य बनाने के लिए तमाम उनके प्रशंसक जुटे हुए हैं, कई शहरों से प्रशंसक आए हैं। इसमें उनके पड़ोसी भी हैं, जो राजू के सहज स्वभाव के बार बार जिक्र करते हैं कि वो जब भी मुंबई से आते थे पड़ोसियों से ज़रूर मिलते थे, और आसपास जो पड़ोसी दूर थे उनके यहाँ बिना गाड़ी के पैदल ही निकल पड़ते थे। ये न्यूज़ 18 पे आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं राजू की शव यात्रा की। आप देखिए कि राजू श्रीवास्तव की आगे एक फोटो लगाई गई है जिसपे भी पुष्प अर्पित किए गए हैं, और तमाम प्रशंसक लाइन के दोनों तरफ खड़े हैं। और आप देख सकते तमाम लोगों के आंखों में आंसू हैं, पुष्प की बौछार कर रहे हैं उनके ऊपर। ये राजू श्रीवास्तव की अंतिम विदाई है उनके प्रशंसकों द्वारा, जिसमें तमाम हस्तियां भी जुटी हुई हैं, हास्य कलाकार आए हुए हैं, और तमाम लोगों ने उन्हें फोन कर उनके परिवार वालों को सांत्वना दी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम राजनीतिक दलों ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। राजू श्रीवास्तव का असमय जाना वास्तव में एंटरटेनमेंट की दुनिया में बड़ी क्षति है। 42 दिनों तक उन्होंने जिंदगी की जंग लड़ी है। राजू श्रीवास्तव तो हमेशा लोगों को हंसाते रहते थे, एक तनाव भरी जिंदगी को भी लोगों को हल्का बना देते थे, लेकिन इस तरीके से उनके अंतिम यात्रा जो हुई है, जो अंतिम दिनों का सफर उनका खुद का रहा है, करीब 42 दिनों तक वो वेंटिलेटर पे रहे। ये दिन उनके लिए सबसे दर्दनाक साबित हुए, जबकि वो उनका संघर्षमय जीवन रहा। ऑटो चालक से लेकर माया नगरी में वो पहुंचे और बेताज बादशाह कॉमेडी किंग के बने। इस दौरान
उन्होंने तमाम संघर्ष किए, लेकिन उनके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं आई, उन्होंने कभी इसका दर्द बयान नहीं किया, बल्कि अपने देसी अंदाज में लोगों को ठहाके लगाते रहे। लेकिन ये 42 दिन जो अंतिम थे राजू श्रीवास्तव के, वो बहुत ही दर्दनाक रहे। 42 दिन तक उन्होंने वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। आपको बता दें कि 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक पड़ा था। इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की, जिसमें हार्ट की धमनी में ब्लॉकेज पाया गया और तुरंत ही एंजियोप्लास्टी की गई। लेकिन इस हार्ट अटैक के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति ब्रेन में नहीं पहुंच सकी कुछ पल के लिए। यही राजू श्रीवास्तव के लिए घातक साबित हुआ और वो कोमा में चले गए। इसके बाद डॉक्टरों ने तमाम प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वो कई बार उनके शरीर में बीच बीच में मूवमेंट आए, लेकिन उन्हें संक्रमण बार बार अपनी जद में लेता जा रहा था और आखिर में उन्हें तमाम प्रयासों के बाद भी बचाया नहीं जा सका। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ है। तमाम लोग आए हुए हैं, लंबी कतार है, लोग वाहन को धक्का दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं और राजू श्रीवास्तव को अर्थपूर्ण याद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग वाहन के पीछे जा रहे हैं और उसमें धक्का लगा रहे हैं। ये राजू श्रीवास्तव का आम दिलों में राज है, उनका प्रेम है। किस तरीके से देसी अंदाज में लोगों को ठहाके लगवाते थे। हम देख रहे हैं कानपुर के कुछ प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, हम बात करते हैं उनसे। आइए, सतीश निगम जी आए हैं, ये कानपुर के प्रतिनिधि रहे हैं, सपा विधायक रहे। सतीश जी, राजू श्रीवास्तव की यादों को आप कैसे बताएंगे लोगों को? हमने ही उनको लाके राजनीति से जोड़ा था और हमने ही लोकसभा का टिकट दिलाया था। हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं और पूरी दुनिया को हंसाने वाला आज चला गया दुनिया से। राजू श्रीवास्तव के आपके ऐसे कौन से पल हैं जो आपको आज सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं? जब भी मिलते थे जिंदा दिली से मिलते थे, और अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि निगम साहब, बहुत दिन हो गए भैया, एक बार बम्बई घूम जाओ। तो मैंने कहा यार थोड़ा वक्त निकाल के आऊँगा। मुझे मालूम नहीं था कि आज दुनिया से चले जाएंगे, वरना मैं बम्बई जाता है। मैं रास्ते में भी इसी बात को याद कर रहा था। कानपुर की जनता उन्हें किस तरीके से याद करती है? कानपुर की जनता उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानती है और सदस्य मानने के नाते आज कानपुर में बेहद दुख है। ये लग रहा है लोगों को हमारे परिवार का आदमी चला गया। ये थे हमारे साथ कानपुर सपा के पूर्व विधायक सतीश निगम, जिनका कहना है कि अपनी पार्टी से भी मैंने राजू श्रीवास्तव को जोड़ा था, उनको टिकट भी दिया था। कानपुर के लोग राजू श्रीवास्तव को बेहद गम के साथ याद कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल भरा वक्त है और सभी पैदल चल रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के शव का वाहन जा रहा है, लेकिन उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक, उनके आस पड़ोस के लोग, एक्टर सभी पैदल यात्रा कर रहे हैं और उनकी इस अंतिम यात्रा के गवाह बन रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ लगी हुई है, लोगों का आना जाना जारी है। हमारे साथ इस समय निगमबोध घाट से मौजूद हैं, जहां पर बस अब राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर जो है वो थोड़ी ही देर के बाद पहुंचेगा। भावना, ठीक 9:30 बजे का समय है अंतिम संस्कार प्रक्रिया का। इस समय क्या तैयारियां की गई हैं? और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि द्वारका की तरफ से निकल चुका है राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर निगमबोध घाट के लिए। भावना, बिल्कुल, जिस तरह से मेरे साथी संदीप बता रहे थे कि जो अंतिम यात्रा है वो द्वारका से निकल चुका। अगर बात करें निगमबोध घाट तक की जो यात्रा होगी, करीब 1 घंटे का वक्त लग जाएगा जब वाहन यहां तक पहुंचेगा। लेकिन उसके पहले जो यहां पर हम दिखाते थे तस्वीर कि मीडिया का जमावड़ा है और कुछ लोग, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनके आखिरी दर्शन के लिए घाट पे भी पहुंच रहे हैं। और पुलिस सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है। आप देख सकते हैं कि पुलिस कोशिश करी कि भीड़ ज्यादा ना बढ़े, इसलिए भीड़ को हटाने की कोशिश है। और आपको जैसा संदीप बता रहे थे कि उनके बहुत सारे जो लोग हैं, जान पहचान के, चाहने वाले, उनके दोस्त जो मुंबई, कानपुर से पहुंचे हुए इस यात्रा में शामिल होने के लिए, बेहद दुख की घड़ी है परिवार के लिए भी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना बड़ा कलाकार, हास्य कलाकार हमारे बीच से चला जाएगा। सबको हंसाने वाले, कॉमेडी किंग कहलाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं रह गए। बस उनकी अब यादें हमारे बीच में हैं। वो यादें अब आपको यूट्यूब पे वीडियोस के माध्यम से नजर आएंगी। लेकिन जिस तरह से मंच पर वो पहुंचते थे और जैसे ही वो कुछ कहते थे,
पहले लोगों को हंसी आ जाती थी, लेकिन अब राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे हैं। बहुत दुख की बात है, कल 10:15 बजे सुबह उनकी मृत्यु हो गई। वेंटिलेटर पे करीब 42 दिन तक उन्होंने जिंदगी की लड़ाई लड़ी। जब हम उनकी वाइफ से बात करते तो वो कहती थी हमें पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर, बहुत होप है। हम कई बार देखते थे कि लोग, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक सोशल मीडिया पे लिखा करते थे कि जल्दी लौट आइए राजू श्रीवास्तव, आपके बिना अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी दुख की घड़ी है, अब राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत बड़े हास्य कलाकार थे, स्टैंडिंग कॉमेडी में उन्होंने एक अलग ही अपना मुकाम हासिल किया। और उनके दोस्त सुनील पॉल भी सुबह पहुंचे हैं उनके अपने परिवार के साथ उनके दर्शन के लिए। और इस वक्त हम दिखाए थे निगम बोध घाट की तस्वीरें कि मीडिया के जमावड़े के साथ आप देखिए जो उनके चाहने वाले प्रशंसक है वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। भीड़ ना बढ़े इसलिए पुलिस सिक्योरिटी भी है, चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात भी किया गया है, क्योंकि उनके शव यात्रा द्वारका से निकल चुकी है। निगम बोध घाट आते आते करीब बता दें कि 1 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि पैदल वो यात्रा चल रही है। ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा है और भीड़ को देखते हुए देखिए मॉर्निंग आवर्स है, राजधानी दिल्ली में ये वर्किंग डे है, ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, सड़कों पे लोग ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं। तो इसलिए पुलिस जो है अलग अलग जगह पे तैनात है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जाए और साथ ही साथ जो ये यात्रा है आराम से यहां तक पहुंच जाए। करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा, शव यात्रा यहां तक पहुंचेगी और उसके बाद आखिरी दर्शन किया जाएगा। अगर यहाँ की तैयारी की बात की जाए तो यहाँ पर तैयारी है निगम बोध घाट पे, अंतिम संस्कार की वहां पर निगम बोध घाट पर तैयारियां क्या की कर ली गई हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, अगर बात करें निगम बोध घाट पे तो जो यहाँ पर पंडित हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अगर बात की जाए मुखाग्नि की तो राजू श्रीवास्तव के जो बेटे हैं वो मुखाग्नि देंगे। वैसे तो राजू श्रीवास्तव के 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, एक बड़े भाई है, एक छोटे भाई है, ये तमाम सारे जो परिवार के लोग हैं वो मौजूद होंगे। लेकिन अगर निगम बोध घाट के अंदर की तस्वीरें अब आपको दिखा पाए तो यहाँ पर जो तैयारी है वो पूरी की जा रही है। बहुत सारे जो पंडित हैं वो इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और तैयारी की जा रही है। अगर बात करें मुखाग्नि की तो उनके बेटे जो हैं वो मुखाग्नि देंगे। और इस वक्त अगर तस्वीरें आप देख सकती हैं तो हलचल बहुत ज्यादा है, लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके प्रशंसक हैं वो पहुंच रहे हैं। उनके बेटे का नाम आयुष्मान है जो सितार वादक है, वो मुखाग्नि देंगे राजू श्रीवास्तव को। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, बेहद दुख की घड़ी है। 58 साल की उम्र में वो हम सभी को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने जो यादें हैं, अब वो उसे हम वीडियोस के माध्यम से देखेंगे। लेकिन फिलहाल दुख की घड़ी है, परिवार के लोग अभी भी सदमे में है, क्योंकि 42 दिन तक वो वेंटिलेटर पे थे। लोग सोचते थे कि वो ठीक होकर जल्द वापस लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान की मर्जी कुछ और थी। राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन अब जिस तरह से अंतिम यात्रा की बात करें, और संदीप हमें बता रहे थे कि अंतिम यात्रा में उनके चाहने वाले लोग, चाहे पॉलिटिशियंस हो, उनके दोस्त हो, उनके परिवार के लोग हो, सभी लोग पहुंचे और सब कंधा देना चाहते, एक अंतिम दर्शन करना चाहते राजू श्रीवास्तव का। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि आगे बहुत सारे बदलाव होंगे राजू श्रीवास्तव के द्वारा, लेकिन राजू भावना तो कल लोगों को एक खबर पता लगी, उस पर आज तक यकीन नहीं हो पाया। लेकिन आज जो अंतिम यात्रा राजू श्रीवास्तव की द्वारका से, दिल्ली की द्वारका से निकली है, उसको देख के आज सबकी आंखें गमगीन होंगी। 9:30 बजे का समय है जब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे राजू श्रीवास्तव। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।